नमस्ते। भारत की जो प्राकृतिक विरासत है वो बहुत ही विशाल और विविध है और इसे बचाने के लिए हमारे पास हैं नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी। पर सवाल ये है कि क्या ये दोनों एक ही चीज है? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे। तो सीधा सा सवाल है, नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी में आखिर असली अंतर है क्या? हम में से कई लोग अक्सर इन दोनों को एक ही मान लेते हैं, लेकिन सच तो ये है कि इनके मकसद, इनके नियम और यहाँ तक कि इनके प्रोटेक्शन लेवल में भी बहुत बड़ा फर्क है। तो चलिए इसे ठीक से समझते हैं। तो सबसे पहले उन बड़े अंतरों को समझते हैं जो एक नेशनल पार्क को एक वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी से एकदम अलग बनाते हैं। तो देखिए, जो सबसे बड़ी बात है, वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज आमतौर पर किसी एक खास जानवर या कुछ खास प्रजातियों को बचाने पर फोकस करती हैं, जबकि एक नेशनल पार्क का मकसद होता है पूरे के पूरे इकोसिस्टम को बचाना। मतलब वहाँ के पेड़ पौधे, जानवर, नदी नाले, सब कुछ। नियमों की बात करें तो नेशनल पार्क में नियम बहुत सख्त होते हैं। किसी भी तरह की इंसानी गतिविधि की इजाजत नहीं होती, यहाँ तक कि मवेशी चराने पर भी पाबंदी होती है। वहीं सेंचुरी में कुछ हद तक इंसानी गतिविधियों की छूट मिल सकती है। और हाँ, एक बहुत ही दिलचस्प कानूनी बात भी है। किसी वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी को अपग्रेड करके नेशनल पार्क तो बनाया जा सकता है, लेकिन एक नेशनल पार्क को कभी भी डाउनग्रेड करके वापस सैंक्चुरी नहीं बनाया जा सकता। मतलब ये प्रोटेक्शन का एक वन वे टिकट है, सिर्फ ऊपर की तरफ। तो अब जब अंतर साफ हो गया है, तो क्यों ना भारत के कुछ सबसे अनोखे और शानदार प्रोटेक्टेड एरियाज की एक छोटी सी सैर की जाए। हमारी लिस्ट में सबसे पहले है मणिपुर का केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। ये पार्क सच में एक अजूबा है। इसकी सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ये दुनिया का अकेला फ्लोटिंग यानी तैरता हुआ नेशनल पार्क है। जी हाँ, ये लोकटक झील पर तैरती हुई वनस्पति पर बना है, जो इसे वाकई में बेमिसाल बनाता है। हमारा अगला पड़ाव है मध्य प्रदेश में मौजूद बांधवगढ़ नेशनल पार्क, जो टाइगर देखने के शौकीन लोगों के लिए किसी जन्नत से कम नहीं है। बांधवगढ़ खास तौर पर अपनी सफेद बाघों की आबादी के लिए जाना जाता है। ये भारत में बाघों को देखने के लिए सबसे बेहतरीन जगहों में से एक मानी जाती है। अब चलते हैं नॉर्थ ईस्ट के एक और नगीने की तरफ, असम के काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा एक सींग वाले गैंडे का दुनिया में सबसे बड़ा घर है। सोचिए, इस शानदार जीव को बचाने में इस पार्क ने क्या कमाल का काम किया है। हमारी लिस्ट में अगला नाम है जम्मू कश्मीर के बेहद खूबसूरत दाचीगाम नेशनल पार्क का। ये पार्क इसलिए इतना खास है क्योंकि ये पूरी दुनिया में वो अकेली जगह है जहां कश्मीरी बारहसिंगा, जिसे हंगुल भी कहते हैं, पाया जाता है। पूरी दुनिया में और कहीं नहीं। चलिए अब फटाफट भारत के नेशनल पार्कों से जुड़े कुछ रिकॉर्ड्स पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। तो भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो 1936 में बना था। वैसे इसका पुराना नाम हेली नेशनल पार्क था। अगर एरिया की बात करें तो सबसे बड़ा है लद्दाख का हेमिस हाई नेशनल पार्क और सबसे छोटा वो है अंडमान निकोबार का साउथ बटन नेशनल पार्क। ये तो बस कुछ नाम थे, लेकिन कुल मिलाकर भारत का ये कंजर्वेशन नेटवर्क कितना बड़ा है, आइए जरा आंकड़ों को देखते हैं। आज की तारीख में भारत में कुल 105 नेशनल पार्क हैं, जो देश के लगभग हर कोने में फैले हुए हैं। लेकिन रुकिए, वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज की संख्या तो इससे कई ज्यादा है। पूरे भारत में 531 वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज हैं। ये चार्ट देखिए, इससे बात एकदम साफ हो जाती है। वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज का नेटवर्क नेशनल पार्कों से लगभग 5 गुना बड़ा है, जो कि अलग अलग प्रजातियों को बचाने के लिए एक बहुत बड़े एरिया को कवर करता है। और अगर हम राज्यों पर नजर डालें तो सबसे ज्यादा नेशनल पार्क्स मध्य प्रदेश में हैं। और जब बात वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज की आती है तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह इस लिस्ट में सबसे ऊपर है। तो 105 नेशनल पार्क और 500 से ज्यादा वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज के इस जबरदस्त नेटवर्क को देखने के बाद मन में एक बड़ा सवाल उठता है। इन प्राकृतिक किलों के होते हुए भारत के अनमोल वन्य जीवों का भविष्य कैसा होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सब